अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। बदीन हज़रात, शो के आगाज में चलते हैं पुलिस स्टेशन। इन्हें किसने मारा है भाई? सर किसी की मजाल है सानू मारे? हाँ नहीं, वाकई किसी की मजाल नहीं है। पुलिस ने तो हमेशा मारा है। अगर मार खाई है इक्का दुक्का वाकयात में तो वो ट्रांसजेंडर से। जी बिल्कुल ठीक है। खुसरे तो अलावा से किसी को मार नहीं खाती। ये गुजरांवाला का वाकया हम अक्सर उसका तस्करा करते हैं। अच्छा जी, ये क्या हुआ है? सर गुजारिश है कि ए देख रहे हैं मनहूस जड़े दो बैठे ने, इन्हां दी शादी सी ते शादी ते कीती इन्होंने हवाई फायरिंग। असि जिसले उधर रेड कीता है इन्होंने अंदर वड़ के तो कुंडा ला लिया। ओहो, ये वो बादामी बाग वाला वाकया है। जनाब अली, ये वाकया क्या है जी? हवाई फायरिंग हुई, पुलिस ने बर वक्त रेड किया, सीढ़ी लगा के चढ़ गए। नीचे गहराई थी काफी ज्यादा, ऊपर से जंप किया तो पक्का फर्श। दोनों एहलकारों की टांगे टूट गई। ओ सर खाना खराब है होया जे। किसका? टीरे दा तमीज कर, मैं दसा तमीज कर यार भाई नीफ पुत्र ही वो नहीं जिन्होंने पढ़ के ले आए हैं। नीफ ते मैं पहले पौड़ी लाई है सी। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਥੇਡੀਆਂ ठीक करते रहे सर पौड़ी। नीफ दरअसल लेस्को वाले दी पौड़ी खो के लाया, छीन के ले आया। हाँ जी, वो पर्चा मेरे ते रहदा होया है। इसने तुम्हें कैसे मरवाया? सारे बार बार कह रहे ऐसी जगह नरम है, छाल मार दो। तो फिर इसमें उसका कसूर क्या है? ओ सर मैं तो दसना होया कि क्या? पहले मारी छाल नीफ ने। अच्छा, नीफ ने गलती नाल दियां ते घर मारती। ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਸਨ ਬੋਰੀਆਂ, ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਪਿਆ। अच्छा। ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਫ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਤੀ ਹੈ। सर जिथे मैं छाल मारी है ना उधर फौतगी हुई सी। अच्छा। मैं आधा घंटा बह के रोंदा भी रहा उन्हां च। सर मैं ते आया ही रात नूं थाने आ, सारा दिन फौतगी वाले घर ही रहे हैं। क्या करते क्या रहे हो? सर मैनू मरहूम दा ना बड़ा अजीज दोस्त समझदे पए सी। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। हनीफ ने मुर्दे ते चाचे ਨੂੰ आता, ਉਹਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ बेचारे। मैं तो सर उथों निकलन लगा सी। अच्छा। मैनू कहंदे ना जा, दूसरी मैयत भी आऊ है। किसकी? उस दिन मैं नवाया सी। सारे जनाजा चुकन लगे, हनीफ ने उन्होंने फ्रिज चुक लिया। एक अलग दा पर्चा मेरे ते। मसा मसा कब्रिस्तान पहुंचे। अच्छा। इन्हें जाके उसे फ्रिज रखी, लोग की केले से टुट पे। 8-9 केले तो मुर्दा भी खा गए सर। ਉਹ ਤੇ ਸਰ ਕਬਰ ਚ ਪੁਰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਵਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਤੀ। ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਟਾਕੇ ਪਟੂਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਇਹੀ ਜਨਾਬ। 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਖੋਲ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਲੰਗੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਵੇ, ਮੁੰਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ बेचारा। ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜੀ ਛੋਟਾ, एकदम पटाखों की आवाज आना शुरू की, मैं खुद घबरा जाता हूँ। ਤੇ ਲੰਮਿਆ ਪਾ ਕੇ ਪਾਂਜਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣੇ ने। सर मेरा तो कसूर कोई नहीं, मैं आराम से बैठा हूँ वहाँ पे। वैसे ये बात है कि दूल्हे ने कभी खुद फायरिंग नहीं की, उसके दोस्तों ने की होगी। उनको किसके? दूल्हे के। पकड़ा हमेशा दुल्हा जाता है, दुल्हा का बाप जाता है। ਉਹ ਸਾਰੂ फायरिंग करके दौड़ गए सारे। क्योंकि दोस्तों का तो नहीं पता होता, दुल्हे का तो पता होता है कि ये। इसका मतलब ये हुआ कि आप मेजबान हैं, आपके यहाँ ये जुर्म हुआ है, जिम्मेदारी आपकी। मैं आपको मना भी कर रहा था अपने दोस्त को ना बुलाएं। अकरम भाई आते हैं, वो ज्यादा फायरिंग करते हैं सर। ये बाहर क्यों बैठे? हवालात में क्यों नहीं बंद किया? हजूर दो मुलजम ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲਾ ਚ ਨੇ, हाँ। ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ, ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। नहीं तो इन दहशतगर्दों ने किया क्या है? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਵ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ, वाओ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ੂਰ। हाँ जी, घर दा इत्थे घर बनाओ सन। ਲੈ ਸਰ 2 ਜੈਕਟਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਵੈਟਰ ਸਨ ਉਹ। ਓ ਯਾਰ ਉਹ ਜੈਕਟਾਂ ਦੂਸਰੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਜੈਕਟਾਂ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈਟਰ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਸਨ। ਓ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸੁੰਘਿਆ ਨਹੀਂ। मैं पौना घंटा बेहोश रहा। आप मुझे मौका दे, मैं दूल्हे से 1-2 सवाल करना चाहती हूँ। जी जी करो करो। आप बताएं, आपका निकाह हो गया? हो गया है जी, मेरी लव मैरिज है ना। अच्छा, मेरा सवाल ये कि ये कांस्टेबल फरी इस रेड में क्यों नहीं शरीक थी? सर इस वक्त मैं ASI हो चुकी हूँ। अच्छा, आप प्रमोट हो गई हैं? जी जी। कांस्टेबल से ASI, वाह। सर मैं तो इनको कहती कि मुझे साथ नहीं लेके जाते। सर उस टाइम सानू पता नहीं सी इस गल दा सी कि अभी जावांगे, लोग ਜਿਹੜੇ फायरिंग कर रहे पकड़ लवांगे। इन्हें जो दरवाजा लाया उस लिए सानू इसकी जरूरत पई है। अच्छा, सीढ़ी लगा के दीवार पे चढ़े हो? सारे इन्होंने दरवाजा खड़काया बहुत, इन्होंने नहीं खोलिया। दरवाजा खोल ही नहीं सी रहा। अच्छा। मैं बड़ी देर दुध वाला बन के बोलता रहा। SHO साहब ने 2 घंटे खुसरा बन के दरवाजा खड़का। सारा कोरमे वाली देग च डिग्गा, देख के अंदर जा गिरा। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤੀ। अच्छा जी, फायरिंग किस असले से हुई? कलाशनकोव ने सर बरामद होगी? सर बरामद ही तो हो ही नहीं। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। अगर तो ये झूठ बोल रहे हैं तो आपको वाकई अदालत जाना चाहिए। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਰਮੇ ਵਾਲੀ ਦੇਗ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। सर दोनों ਨੂੰ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ। अच्छा। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਾਂ ਪੈਣਗੇ, ਇੱਕ ਰਾਡ
बूटे की लत चो मुर्गे की बोटी निकली। इसका क्या मतलब? इनू दरअसल देख चो कटिया सी सर। सर अर्ज ये कि मैं इन्होंने कह रहे हैं कि क्लाशनकोव और बंदे मैंने दे दियो, मैं इन्होंने रियायत करांगा बस मेरी को। चुप करो, डीसी साहब आ गए ने। कौन साहब आ गए? जी मोहतरमा किस तरह आना होया? मेरी गल कान खोल के सुन लो, इन्होंने तुसी नजायज फाड़ के ले आए हो। डीसी साहब ने खट्टा पीता। और क्लाशनकोव और बंदे मेरे हवाले कर दो, वरना मैं दुल्हन नहीं छड़ा। गल सुनो, क्लाशनकोफ हैगी नहीं ते कित्थों देणगे? सर मैं गड्डी दे विच बैठा हजूर, पूरा छन्ना जिन्हें तुसी कहंदे होंदे हो गर्र करके फारग होया। ते फिर बरामद कर लेना सी ना छन्ना घर। ओ नकली पिस्तौल सी। नकली ही इन्हें बता दें किधर है वो। ओ पता नहीं केड़ा मुंडा ले गया, मैंने पता नहीं लगा। अगर तो क्लैशनिकोव चली है तो फिर ठीक किया उन्होंने, और अगर नहीं चली और क्लैशनिकोव ऐसी है कि फौरन पता चल जाता है। कोई नकली गन, उसकी असली गन भी उस जैसी नहीं होती जी, उसकी आवाज उसकी आवाज, उसकी धाड़, घन गरेजी तो असल चीज है। भाईजान मेरी गल सुनो, मैं कली नहीं आई, मेरे नाल टॉप दा वकील आया है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ। कौन मुअत्तल करेगा सानू? ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ओ बीबी मैं बड़ियां पेशियां भुगतियां, बड़े वकील देखे, छड़ दे इस गल नूं। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕੀਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। नहीं तो वो वकील साहब आ क्यों नहीं रहे? ਹਾਏ ਬਾਹਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਾਰਕ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। लो जी सुन रही गल, मोटरसाइकिल पार्क कर रहे हैं तो गल वो कर रही है एतजाज है सन लेवल दी। ਗਰੀਬਾਂ ਸੇ ਮੁਫਤ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਜੇ। तो आप उन्हें साथ ले आती ना, आप किस पे आई हैं? ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਈ ਆ। वकील साहब मोटरसाइकिल रेंट का कम भी करते हैं। हम दरअसल उन्होंने यही चलता है, वकालत ते अभी बहाना ही है। ए हुण भी कोई सवारी छड्डन गया हुण। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। वालेकुम। ਲਓ ਜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ओए बैठे, चल बैठ। घबराना नहीं, मैं आ गया। ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ। वकील साहब मोटरसाइकिल ते दूध भी बेचते हैं। जनाब दा चैंबर किथे? कचहरी ਚ खुली कचहरी च। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। इतना अर्ली क्यों पहुंच जाते हैं? ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੂਲਰਾਂ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਚੈਂਬਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋਡ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਏ ਉਹ ਕੇਸ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਕੜਿਆ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ। ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਬੇੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। अच्छा, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੋਲੋ ਬੇੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ। तो तुम्हें क्यों यकीन? और जनाब शक्ल तो पता लग जाता है। मैं उन्होंने कहा ताला क्यों नहीं खोल दे, और पता लगा चाबी नहीं मिल रही। मैं कहा यार अगर चाबी नहीं मिल रही तो मैं लॉक मास्टर लेके आना वहां। ਭਾਈ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। लो जी पूरे इलाके च लॉक मास्टर ही ना लभे। नाल नाल हो जाओ, किस्सा लम्मा है। लो जी मैं फिर पेटियां को गया, उनके कोल कतीरा पिया सी। क्या पढ़ा था? कतीरा, वो जो एक बहुत बड़ी कैंची होती है, लोहे की चादर काटती है जो। मैं जनाब कतीरा लेके आया, मैं क्या वेखना उन्हें किवें कटी जाती। उन्होंने कहा नहीं कटी जाएगी। मैं कहा शर्त ला लो। उत्थे जनाब 500 की शर्त लग गई है। अच्छा, पहले मैं उनकी जनाब बेड़ी कटी है, फिर उनकी हथकड़ी कटी है। हथकड़ी भी काट दी? हाँ जी, मैं पुलिस ने कहा लियाओ भी 500 रुपया। देखो कितने बेईमान ने, अंदर जाके चाह पीने लग पैने हैं। तो मुजरम जड़ा सी और दौड़ गया। वो क्यों दौड़ी है? और नामराद ने मेरे वाले मुड़ के भी नहीं वेख्या। नहीं तो पुलिस वाले किधर थे? और जनाब अंदर चाह पी रहे सन। और जो बाहर आए ने उन्हें कहा मुलजिम किथे ही। मैं चुप। उन्हें कहा बोलना क्यों नहीं। मैं की बोलना सी। फिर उन्होंने जनाब उसे कतीरे नाल मेरे कोट कटे है, मेरी टाई इथों रख के कटी है, मेरे बूट कटे ने। ਇਹਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ। और तुसी 500 शर्त जीत गए फिर। और मैं तो कतीरे 1500 देके जान छुड़ाई है। क्यों? और कतीरा मेरा पुलिस वाले ले गए सन। क्यों? कहने तू थोड़ा मुलजम दौड़ाया, इस तरह कतीरे नहीं देना। अच्छा, तुमने 1500 उसको दिया? आफ्ताब साहब अच्छे तो अच्छा कतीरा, और टाई नहीं तो 300 तो आ ही जाता है। मैं पेटियां का भी कम करता रहा। ਭਾਈ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੜਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਯਾਰ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਵ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੂੰ ਪਰਚਾ ਠੋਕ ਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਕਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਟਾਪ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਫੜ ਲਿਆ ਹੀ ਆ। सर होर कोई काम जेड़ा तुसी कतीरे ना कीता होवे। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ 4 ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ। वो कैसे? ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਾਲਿਆ ਸੂ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੱਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਈ ਜੇ।
ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਾ ਆਪ ਤੇ ਉਤਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਲਿਆ तो मोटरसाइकिल किसने चलाई? ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ तो ये किधर था? ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਲੈ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇੱਥੇ भाजी बंदा भी ले जाओ और 2-3 सवारियां भी ले जाओ। ये सब कौन कौन से केस लड़े हैं आप? ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ। So, Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी खबर है कि सर्जरी के जरिए कान में हेडफोन नस्ब करने वाला तालिब इल्म कमरा इम्तिहान से पकड़ा गया। मुन्ना भाई बनने की कोशिश। पता है कहाँ का वाक्य? कहाँ से? पाकपतन शरीफ का। 25,000 साल पुराना शहर। तो सर्जरी करवा ली, थोड़ी पढ़ाई कर लेता। ये सवाल उससे पूछो, मुझसे क्यों पूछो? यानी कितनी मेहनत की होगी ये सर्जरी करवाने में। उसने इम्प्लांट करवाई देखो, और बदनसीबी देखो कि आपने बड़ा मरहला वो तय कर लिया और उस बीप का इलाज नहीं किया। बीप होती है ना एक छोटी सी, जी फोन के कीपैड को दबाने से एक बीप निकलती है, उसको ऑफ नहीं किया हुआ था। तो वो कहता है एग्जामिनर कि मैं पास से गुजरता था ना 2-3 मरतबा उस बीप की आवाज आई, तो मैंने कहा यार बात सुने, आपके साथ कोई राब्ते में तो नहीं है इस वक्त? मैंने कहा जी कैसे, आपके पास मोबाइल फोन तो नहीं है? कहते जी नहीं है। तो हमने चेक किया तो उसके पास ना सिर्फ मोबाइल फोन था, वो कनेक्ट होके उस पट्टी की तरफ आ रहा था जो यहाँ पे बांध रखी थी उसने, तो वो तार उसकी तरफ आ रही थी। हमने पट्टी खोली तो बीच में माइक्रोफोन, एक नया जहाने मानी था। सर तुसी भी कभी बूटी शूटी लाई हो? आज तक नहीं, और ये हसरत रही कि काश मैं भी लगा सकता। लोग लगाते हैं यार बूटियां। अब स्कूल में इसलिए नहीं करते थे कि साथ लड़कियां बैठी होती थी कि उनके सामने पकड़ा जाना, इससे बड़ी जिल्लत क्या कि किस काम में पकड़ा। वैसे चादरें हम पे अदरवाइज भी नहीं चढ़ती थी, लेकिन इस तरह की चोरी में, डकैती में पकड़ा जाना और बात है, चोरी में पकड़ा जाना और वो भी नकल करते हुए, वो बड़ी जिल्लत आमेज, बड़ी शर्मनाक बात थी। गवर्नमेंट कॉलेज में आए तो जरूरत ही महसूस नहीं हुई। बूटियां आमतौर पे क्लास टेस्ट में लगती हैं, जब साथ साथ बैठे होते हैं दोस्त, वो ये किए थे वो किए। सर जीसी में फाइनल एग्जाम में भी बहुत चीटिंग होती है। हमारे वक्तों में नहीं होती थी, आपके वक्तों में होती होगी। सर आजकल चीटिंग करनी है तो सिंध चले जाएं। सिंध में तो इंतहा है ना, वहां पर खबर है अगर कोई ये बताए कि जी इस एग्जामिनेशन सेंटर पे चीटिंग नहीं होती, ये खबर है। यार लाहौर में भी एक वक्त था जब सियासी अमल दखल बहुत होता था कॉलेजों में, स्कूलों में, तो वहां पर इम्तहानी मराकज बिकते थे, किसी की मजाल नहीं होती थी। मैं बार बार अगर गवर्नमेंट कॉलेज की मिसाल दे रहा हूं ना, तो मुझे यकीन है कम से कम उन 6 सालों में जो मैंने गुजारे फर्स्ट ईयर टू 6th ईयर गवर्नमेंट कॉलेज में, मैंने कोई सेंटर बिकता ना देखा ना सुना। वो सिर्फ इमदादे बाहमी चलती थी। ओए इसका क्या मतलब है, ओए इसको कैसे करना है, सियाको सबाक के हेडिंग बता दो, ये कोई नकल नहीं है। नहीं आपने भी कभी बूटी शूटी लगाई है? नहीं सर मैं हल्फन कहता हूं, मैंने आज तक कभी बूटी नहीं लगाई। नहीं, बूटी के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। आप पढ़े लिखे भी ना और कहेंगे जी मैंने बूटी आज तक नहीं लगाई। अच्छा मैं क्या पता नहीं मेरी साइड लैंड लगे। नहीं मैं मैट्रिक के एग्जाम दे रहा था। अच्छा मैट्रिक किया हुआ तुम? एग्जाम में पास भी हुआ फिर? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, वे तू तो किसी कॉलेज भी पढ़ना सज काला चिन्ह मैं कॉलेज में सर पिछले दिन जैसे दुबई गए सी नासर मैं तस्लीम, अक्सर बागी साहब कहते मेरा दोस्त फलाम मुल्क में ये वो। अब्दुर्रहमान साहब के बहुत से हमें दोस्त वहां मिले जिन्होंने कहा जी हमारे क्लास फेलो यहाँ इकट्ठे पढ़ते रहे। तो बागी साहब तो मैंने कोई नहीं मिला दोस्त। जाहिर है जो मेरे साथ के लोग होंगे वो अंदर हो गए, वो तुम्हारे भी आप सब जो मेरे दोस्त हैं या जिनसे मेरी सोहबत नशीनी, आपका हल्का है बाप जी, आड़ू ग्रेनेड की उन तक रसाई मुमकिन नहीं। रसाई क्यों नहीं हो कि बादशाह लगे होते? हो सकता है वो कोई प्रोफेसर हो वहां पे, हो सकता दानिश्वर हो, किसी अखबार का एडिटर हो। सर जी बाखुदा जितने लोग अब्दुर्रहमान साहब के मिले ना, कोई इंजीनियर था, मतलब बड़ी बड़ी पोस्टों पे वहां थे। ये मरूर हाई स्कूल में जो पाकिस्तानी स्कूल है वहां पे, मैं वहां पर बतौर उस्ताद मेरी तैनाती हुई, लेकिन मैंने उसको छोड़। अच्छा अब्दुर्रहमान पढ़े वहां से? हाँ जी। तो यार फिर तो सीधी सी बात है, फिर इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हैं आप? और मैं इनका स्कूल छोड़ के, चूंकि तनख्वाह भी कम थी और वो स्टूडेंट बहुत थे, मैं इस्लामिया इंग्लिश हाई स्कूल, आपको पता है वो
अबू धाबी का बेहतरीन स्कूल था। टॉप हमारा स्कूल किया करता था। टॉप करना वैसे कमाल कोई नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज हमेशा टॉप करता था, लेकिन ऐसा ऐसा आइटम वहां से निकला है नहीं आफ्ताब कि शर्म आती है कि यार ये भी रावियन है। लेकिन सर एक और बात ऐड करना चाहती हूँ कि 2019 का जो CSS टॉपर है वो रावियन है। मेरी नजर से खबर गुजरी है कराची से, जिसने बोर्ड टॉप किया है वो एक हॉकर का बेटा है। जैसे आपने कहा कि उसने टॉप कर दिया कराची एक हॉकर के बेटे ने, मैं भी एक गरीब घराने का लड़का था। तुम एक गरीब घराने के ट्रक थे। यकीन करें मैंने जिंदगी में कभी बूटी नहीं लगाई। ये पूरा दरख्त ला जाता। इंसान का एक अपना सेल्फ सेंसर भी तो है ना, खुद अपने आप को गिल्टी फील नहीं करता। जी आपने कभी इस तरह की हरकत की नहीं? कभी भी नहीं, और हमेशा टॉप किया। अड़ू साहब पढ़े कितने हैं? मैंने MA किया। किसमें? पॉलिटिकल साइंस में। मैंने पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट। यार तू मेरी वालदा है, तू मैंने दास्ता सही ना। चलो हमें बता दो। एक तो बता दो, तू शुक्र अल्लाह दा करो तू साडे नाल बहन लग गए। चलो ये दा जवाब तुसी दियो। इसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस है, एग्जैक्टली इसमें फॉरेन पॉलिसी है, इंटरनेशनल लॉ है, इस्लामिक लॉ है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है। सर वो तो हमने पढ़ा है। मैं उनके बिहाफ पे बता रहा हूँ आप। और सबसे बड़ी बात IR मेरा फेवरेट था। IR के किसी एक मजमून का नाम उर्दू में बता दें। मेरी गल सुनो, लड़ाई ना करो, बकवास कर रहे हैं। सर किसी एक राइटर का नाम बता दें। IR में जी दसो जी। आपके बिहाफ मेरे बिहाफ पे आप बात कर रहे हैं। मॉर्गन थॉ, कैप्लान, पामर एंड परकिंस, ये चीज़ें तो प्यो नूं नहीं पता। अच्छा जी, नकल का एक इलाज कर्नाटका में यह दरियाफ्त किया गया कि स्टूडेंट्स के सरों पर गत्ते के कार्टन्स चढ़ा दिए गए, आगे सिर्फ एक छोटी सी विंडो, और ये कहते हैं बिहार में चूंकि ये तजुर्बा कामयाब रहा, हमने भी इस पे अमल दरामद किया। अच्छा 2018 में एक वाकया हुआ हरियाणा में, एक तालिब इल्म पकड़ा गया जो करोड़पति हो चुका था लोगों की जगह पर्चे कर कर, एक्सपर्ट था। जो अमीर घरों के लोग आमतौर पे जो फेल होते हैं, जिनके बच्चे कि जनाब मुंह मांगे पैसे, और उसके लिए ये बाएं हाथ का खेल था, करोड़पति हो गया। इसी में एक फिल्म भी बनी है सर इंडिया में, चीट इंडिया। असल जो था वो तो मुन्ना भाई MBBS पे होता है। सर गन पॉइंट वो उसको गन पॉइंट पे कि तुम्हारे बाप को अगवा कर लिया, वो बेचारा MBBS का पर्चा करवा रहा था। असल में ये बात ऐसे है आफ्ताब के, ये सब कुछ मैंने भी किया, लेकिन मैंने अजराए हमदर्दी सवाब समझ के किया, मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। फूड स्ट्रीट पेपर देने चला गया। मैंने भी पेपर दिए हैं। किसी जगह थे जी, तो तू उसी जगह पे पूरा आ गया से। किसकी जगह पे बैठे थे आप? क्यों मैं तुम्हें उसका नाम वो बेचारा इस वक्त एक बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ है। फिर तो जरूर नाम बताया। वो एक इदारे का CEO भी है, एंकर भी है। वो सलीम अल बेला ही हो सकता है सर, एक इदारे का CEO और एंकर है। बबू राना भी CEO है, उसका भी एक चैनल है। हाँ कल मैंने सुना लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, ओरिजिनल बब्बू राना की आवाज में, और बहुत शानदार गाया। और मैं कहूंगा सबसे कि सब्सक्राइब करें इसके चैनल को। आपको इस तरह के गाने जो लता ने अगर तीसरे काले पे गाया है तो ये 500वें काले पे गाता है, इंतहाई ऊंचे सुरों में। सर आपके कहने पे मैंने भी चैनल बना लिया। सर मैंने भी बना लिए। वाह, और मेरे चैनल तो जनाब बहुत वेख्या जा रहा है। सर मिर्जा साहब ने बना लिए। वाह वाह वाह। इस टाइम तुम्हारे सामने ना 8-9 CEO बैठे हुए हैं। थैंक यू सर, आपने इंडोर्समेंट दी मेरे चैनल के लिए, बब्बू राणा TV। आडू आप बात कर रहे थे, नाम नहीं बताया आपने। भाई मैं नहीं बता सकता ना। तो सब पता हो बेचारे को, झूठ बोल देता है ऐसे काम का। शहर बता दे कि शहर का था वो उकाड़ा से। अब ये तुम बताना ही चाह रहे हो कि मेरी जगह बैठ के तुमने पेपर दिया होगा। अच्छा ओकाड़ा में पेपर दिया? ओकाड़ा में इस वक्त वो शख्स तैनात है, हवलदार है उसे। ये पेपर देने गया से लेकिन इन्हें देता नहीं। क्यों? पेन डिग पे थले को चुकिया नहीं गया। सर आजकल वैसे एक नया ट्रेंड देखा, बच्चों के साथ कैलकुलेटर भी जा रहा है। वो इजाजत से, जब इजाजत दी जाए कि आप ये ले जाएं। क्यों जी? कुछ पेपर्स ऐसे हैं जो उनके बगैर हो नहीं मुमकिन नहीं है। डबल स्टैट मैथ। जी जी जी। अच्छा मैं इसमें बड़ा हैरान हूं कि इतना आसान नहीं करना। हम तो अब ये दारिश तय कर चुके हैं कि स्क्रीन है ना, उसके अंदर आप उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर फीड कर दें और अपनी तरफ से कैलकुलेटर इस्तेमाल हो रहा होगा, सारे सवालों के जवाब आ रहे होंगे। अल्लाह पाक दा करम देखो, बंदा CEO हो जाए, पाकिस्तान दा सब तो बड़ा एंकर हो जाए, लेकिन अंदर दी जड़ी हो ना क्रिमिनल। ओ यार मैं इससे क्राइम है भाईजान, तुसी ऑनर दस रहे हो लोकां नू। ये
मुजरिम सुन रहे होंगे ना, तो कोई इन्विजिलेटर भी सुन रहा होगा, जाहिर है। और ये कोई इतना आसान नहीं है। अगर कोई कैलकुलेटर में सॉफ्टवेयर घुसा देगा तो फिर मेरा ख्याल है उसको तो बिल गेट्स की तरफ से खाता ना चाहिए। भाई ने तो ਤੁਹਾਡੇ घर ਦੇ बाहर लाइना लगी होनी, ये गुस्साना बता दे जरा कैसे। कदी नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।